अच्छा, क्या आपने साहित्यिक अस्तित्ववादी कैमस से जुड़ाव महसूस किया है? या फिर हरमन हेसे से, या यहाँ तक कि काफ्का से भी हाँ, क्या आपने जुड़ाव महसूस किया है? उसी स्तर पर, हाँ, उतना ही। इतना कि वह एक इन्फ्लुएंस बन सके। अगर आप किसी महान पुराने दोस्त से नहीं मिलते और कुछ नहीं सीखते, तो आपको किसी बुनियादी तरीके से बहरा होना पड़ेगा। नहीं, और मेरा मतलब है, जब मैंने पढ़ा तो मैंने अच्छा बुरा अलग करने की कोशिश की, और मैंने सभी महान विचारकों को पढ़ा, शायद सबको नहीं। जो पंथियन में सबसे आगे हैं, मैंने उनसे जितना हो सका उतना निकाला और काफी कुछ सीखा। मैंने फ्राइड से बहुत सीखा, रॉजर्स से बहुत सीखा, और दोस्तोयेवस्की और नीत्शे से भी। मैं इस जनवरी में पीटरसन अकादमी के लिए दोस्तोयेवस्की और नीत्शे पर एक कोर्स करने जा रहा हूं। उन दोनों के बारे में मैं एक साथ वाकई इसे पढ़ाएंगे? लेकर उत्साहित आप हूं। उन्हें एक साथ लेकर आएंगे? मेरा मतलब है मैंने कि कभी सोचा नहीं था कि उन्हें साथ में करूं। यह मजेदार होगा। गुड आइडिया है। वहाँ क्या एक मैं उस आइडिया को चुरा सकता हूं? आप अक्सर उन्हें साथ में बहुत शानदार हाँ। तरीके से बुनते हैं, क्योंकि इसमें एक दोनों के ही पूरे लेखन में, किताबों में व्यापक रूप से देखें तो एक तरह की एक जैसी धार्मिक थीम है। उनके लेखन और जीवन में असाधारण समानताएं हैं। तो अम, और दोस्टोयेवस्की की लिखाई नीच से गहरी है, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि वो फिक्शन के लेखक हैं। नीश ऐसे लगते हैं जैसे दोस्टोयेवस्की के नॉवल के कोई कैरेक्टर हो। वो तो है, वो ऐसे लगते तो हैं। और ऐसा लगता है कि नीश दोस्तोयेवस्की के बारे में बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा जानते थे। इस विषय पर कुछ हालिया रिसर्च हुई है। जहां तक मुझे पता है, दोस्तोयेवस्की को नीश के बारे में कुछ पता नहीं था। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन नीश के मुकाबले दोस्तोयेवस्की के पास एक फायदा था, क्योंकि दार्शनिक होने के नाते नीश को चीजों को असली अर्थों में पेश करना पड़ता था। अपनी समझ से परे चीजों को प्रस्तावित करना मुश्किल है, लेकिन आप उन्हें किरदार के रूप में पेश कर सकते हैं। तो द ब्रदर्स करामाजोव में इवान अलेक्सोशा से ज्यादा विकसित और जटिल किरदार है। सीधे तौर पर वो बेहतर तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन एलियोशा जीतता है मिश्किन की तरह, क्योंकि वो बेहतर इंसान है और दोस्तोयेवस्की इसे उसकी हरकतों में दिखा सकते हैं। वह इसे पूरी तरह से तर्क के रूप में नहीं रख सकता, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि जो अच्छा है उसे पूरी तरह से तर्क में नहीं बताया जा सकता। और इस तरह दोस्तोयेवस्की को निश पर एक बढ़त थी। उसने कहा, देखो, इवान एक शानदार तर्कवादी, नास्तिक, भौतिकवादी है, और जो तर्क वह पेश करता है वह अब तक सबसे बेहतरीन है, जैसा कि मुझे लगता है। और अलियोशा भावना से भर जाता है, जो जवाब नहीं दे पाता, लेकिन अलियोशा फिर भी एक बेहतर इंसान है। तो जो बहुत दिलचस्प है, आप जानते हैं कि इन दोनों किरदारों के बारे में जो मजेदार बात है वह यह है कि आप, जॉर्डन पीटरसन, किसी हद तक दोनों को व्यक्त करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि आप हमारे समय के बुद्धिजीवियों में से एक हैं। आपके विचार सख्त हैं, लेकिन आप उस तरह की गहरी सहानुभूति भी रखते हैं जो अलियोशा में है। बस अगर उसकी धार्मिकता हटा दी जाए तो एक उसे क्या कहना होगा, दुनिया के लिए प्यार। बढ़ावा देने की भावना है। हाँ, हाँ, वही। हाँ, ये उन चीजों में से एक थी जो शायद मैंने सीखी थी। जितनी गहराई में मुझे जाना पड़ा उससे, या जितनी गहराई में मैं जाना चाहता था। क्या किसी स्तर पर आपको विश्वास का एक बुनियादी सिद्धांत बनाना पड़ता है? जब भगवान ने दुनिया बनाई, हर दिन के अंत में उन्होंने कहा कि ये अच्छी है। आपको लगता है अच्छी है? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। क्या आप ऐसी दुनिया में बच्चे को लाना चाहते हैं? जो एक बुनियादी सवाल है कि ये अच्छी है या नहीं। अच्छी है, इसे साबित करने के लिए विश्वास चाहिए, क्योंकि सबूत साफ नहीं है। और फिर आप सोचते हैं, अच्छा, ठीक है, क्या मैं दिखावा करने वाला हूं कि ये अच्छी है? और अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा? और शायद इसका जवाब है, मुझे लगता है कि यही जवाब है। आप जितना ज्यादा दिखावा करेंगे कि ये अच्छी है, उतनी अच्छी होती जाएगी। बस इतनी ही बात है। दोस्तोयेवस्की ने कहा था कि ये कुछ और है। हर आदमी न केवल उसके लिए जिम्मेदार है जो वो करता है, बल्कि हर उस चीज के लिए जो बाकी लोग करते हैं। ये ऐसा है कि क्या ये गहरा है या आप बस पागल हैं? फिर आप सोचते हैं कि आप जितना लोगों को देते हैं, क्या बदले में आपको उतना वापस मिल जाता है? और इसका जवाब हाँ हो सकता है। ये एक डरावना विचार है, और बेशक आप देख सकते हैं कि ये काफी हद तक ठीक है, क्योंकि लोग वाकई आपसे वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप करते हैं। ये बिल्कुल सच है। मेरा मतलब, ये डरावना है
और रोमांचक भी। सही कहा। हाँ, ये रोमांचक है ना? हाँ, आप जिस तरह से जीते हैं उसी तरह की दुनिया बनाते हैं। आप जिस दुनिया में रहते हैं वो आपकी जीवन शैली से ही तय होती है, और ये वास्तव में दिलचस्प है। और फिर एक साथ देखा जाए तो हम सब दुनिया को साथ मिलकर बनाते हैं।